then TV packing we reduced from 580 to 200, यानी कि हम 380 रुपए हमारा कम हो गया। जो क्रेट पैक करने में 40 मिनट्स लगती थी, it took only 40 seconds, 40 मिनट का 40 सेकंड कर दिया। बहुत और वुडन क्रेट को बनाने के लिए मोर देन 200, उस टाइम बात कर रहा हूँ कि 200 ट्रीज हम कटवाते थे एवरी ईयर, 200 से 240 ट्रीज, वो केवल 5 ट्री में काम चल गए। तो लॉट ऑफ सेविंग, एनवायरमेंट सेविंग आल्सो। यस, करेक्ट सर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये हुआ कैसे? ओनली बिकॉज ऑफ उस भगवान जो मेरे दरवाजे पे आया था कंप्लेन लेकर। यदि मैं उसको कहता अरे इसको दे दो 1000-2000 रुपए, ये बड़ा देवरिच राय है, बंगाली साहब है, जान खा रहे हैं, उनको दे के भेज दो, मेरे को फिर मैंने भगवान का रेस्पेक्ट किया और उनका 21 डेज में क्लेम रजिस्टर किया। अल्टीमेटली ही हैज गिवन मी आइडिया। सो दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह के जो होते हैं, ये अपने को कोई भी जब क्लाइंट अपने, if you start any business or if you are doing service also, सर्विस के दौरान भी जो आपके साथ में जो नीचे के क्लिक होते हैं या जिससे आप डील करते हो, डजंट मीन कि एक एंटरप्रेन्योर के ही क्लाइंट होते हैं, एक डीजीएम के भी क्लाइंट होते हैं, एक जीएम के भी क्लाइंट होते हैं, एक मैनेजर के भी क्लाइंट होते हैं, जिसके नीचे जो काम करते हैं स्टाफ, वो उनके क्लाइंट है। उनको खुश करना, उनकी बात सुनना उसका काम है। यदि कोई बाहर का कोई व्यक्ति को सेल परचेज करता है, वो उनके क्लाइंट है। तो ये क्लाइंटों को यदि हमने खुश कर लिया, अपने जूनियर्स को खुश कर लिया या आउटसाइड क्लाइंट कर लिया, तो आपको आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए कोई परमात्मा की कोई मतलब ताकत नहीं है कि आपको कोई स्टॉप कर दे। दैट वाज कंप्लीटली कस्टमर ड्रिवन। जी, करेक्ट राइट सर। उसके बाद many ऐसे innovations the company has made it, and ultimately हमारे पास एक बैंक बना हुआ है, मिस्टेक बैंक। अच्छा, गुड। अब वो कहेगी कि मिस्टेक बैंक क्या है, कि कुछ भी कोई आदमी मिस्टेक करता है, उसके बाद हम उसकी मिस्टेक के बारे में पूरी कमेटी बैठती है और सोचती है। एवरी मंथ का फोर्थ जैसे हम आर्मी में लगाते हैं तैसे दरबार डे, सिमिलरली देयर इज अ मंथन डे वी डू इट। तो सर देयर इज अ फोर्थ, हमारा पूरे कंपनी के जितने भी जो फ्लोर के काम करने वाले होते हैं, लेबर वर्कर, सब लोग बैठते हैं, उसमें मैं भी एक होता हूँ। उस दिन हमारा 8:30 टाइमिंग होता है, 9:30 तक वी डू मंथन। उस टाइम पर क्या होता है, किसी की कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ही हैज ऑल द राइट टू से। जब मैं चेयरमैन बैठा हूँ, वहां उसी टाइम पर होती है ना जैसे लोक अदालत, उस टाइम पर हर चीज की समस्या का निदान होता है। क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर बात होती है, क्लाइंट क्या बोलता है उसके बारे में बात होती है, क्लाइंट की कंप्लेन क्या होती है उसके बारे में चर्चा होती है। छोटी छोटी चीजें वो हमारी ताकत बन जाती है। इसी तरह एक मिस्टर कुशवा, आई एम टॉकिंग अबाउट 2005 या 2006, वो मेरे पास खड़ा होकर बोलता है कि सर मैं 21,000 रुपीज पहाड़गंज ऑफिस से सरिता विहार लेकर गया था। मतलब क्यों लेके गए थे कि ओनिडा टीवी की एक ट्रक भरकर दिल्ली से कलकत्ता जानी थी, उसका एडवांस देना था ट्रक वाले को। मेरे को कैशियर ने कहा कि आप लेके जाओ, मैंने वहां देने के लेके गया। रास्ते में मेरी जेब कट गई और 21,000 रुपए निकल गए। फिर क्या हुआ, तो कैशियर ने और कंपनी के मैनेजर ने मेरे नाम पर लिख दिए। मैंने कहा कि मेरी गलती क्या है इसके अंदर, और मैं आज 9,000 रुपए तनख्वाह लेने वाला आदमी, मैं इसको कितने दिनों में चुकाऊंगा? यस सर। तो बोला कि फिर देन आई आस्क्ड, तो ये कैसे क्या हुआ, आगे नहीं होगा उसके लिए आप क्या करोगे? बोला सर सावधानी से लेके जाऊंगा। मैंने कहा इसका मतलब अब आप सावधानी से लेकर नहीं गए, दिस इज अगेन ऑफेंस। सावधानी से नहीं लेके जाना भी ऑफेंस है, आगे से लेकर जाओगे, क्या गारंटी है कैसे लेके जाओगे? बोला जी मैं सावधानी से लेके जाऊंगा। देन आई सेड कुशवा को कि आप मेरे को इसका परमानेंट सॉल्यूशन दे दो तो ये माफ हो जाएंगे, नहीं दोगे तो आपके नाम पर होगा। मीटिंग वाज कंटिन्यू, 8:30 से 9:30 मीटिंग रहती थी। 9:15 बजे मिस्टर कुशवा वो आकर मेरे को कहता है कि सर अब मैंने समाधान ढूंढ लिया, ऐसे कभी चोरी नहीं होंगे। मतलब बेटा क्या किया आपने? वो अपनी बनियान के ऊपर अंदर एक जेब लगाकर लाया था। बनियान के एक शर्ट होती है, शर्ट के नीचे बनियान हो गई, और अंदर बोला कि मैं जब भी कभी भी कैश लेके जाऊंगा सर मैं इस जेब में रखूंगा, क्योंकि मेरी माँ ने कहा है कि कोई चीज दिल के पास रखते हो तो चोरी नहीं होती, तो मैं दिल के पास लेके जाऊंगा, चोरी नहीं होगा। मेरे को उनका आइडिया बड़ा अच्छा लगा, और उसी दिन 1,000 टी-शर्ट मैंने मंगवाई, सबके जेब लगवाई, और पूरी ब्रांच में सब इंडिया में कहा कि जब भी कोई कैश कैरी करोगे
यू हैव टू पुट इन द पॉकेट। इस पॉकेट में यदि कैश लेके जाओगे, चोरी हो गया तो कंपनी का हो गया, और इस पॉकेट को छोड़कर दाएं बाएं चोरी कहीं डालोगे, वो चोरी हो गया तो आपका खुद का हो गया। और वो 2005 है, 2021 है, 16 साल तक हमारा अभी एक पैसा भी चोरी नहीं हुआ। Wonderful, sir. Great innovations every time. I again every time. add it like how to we have to take it. यानी कि आपको जो मिस्टेक है, उसको यदि थोड़ा सा, वो आपकी ताकत बन जाती है जब थोड़ा सा हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं, सोचते हैं। स्टाफ के अंदर भी पावर है सोचने की, उनको भी अपना कहते हैं ना, समथिंग वी जस्ट इन्फॉर्म टू द पीपल, ओके डू इट। समटाइम्स वी इन्वॉल्व द पीपल। यदि इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वो बड़ा वर्ड है, कंपनी के सारे लोग काम करना शुरू कर देते हैं। इन्फॉर्म करते हैं तो एक आदमी ने कहा और नीचे पर इंस्ट्रक्शन दे दी, ओके डू इट। तो यहां पर एक इन्वॉल्वमेंट नजर आया, एक मिस्टेक को जीरो कैसे करें वो नजर आया। तो एपीएमएल में हर मिस्टेक्स एवरी फोर्थ को जितनी भी मिस्टेक होती पूरे महीने में, वो सारी की सारी मिस्टेक्स बीइंग रिटन इन द पेपर। एक जैसे मटका में आप डालते हो, और जब मटके को पानी से एक कहते हैं ना भरकर, एक बूंद बूंद से मटका भरता है, और बूंद बूंद से यदि उसके अंदर होल कर दोगे वो आउट भी होता है। सिमिलरली जो मिस्टेक का मटका बना दिया, उसमें जितनी भी मिस्टेक होती है प्रति मंथ वी जस्ट पुट इन द मटका, एक एक करके वो निकालते रहते हैं और उनका रिसोल्यूशन होता रहता है, एंड जीरो मिस्टेक। और एक दिन ऐसा हो गया 3, 4, 5 साल के अंदर कि जितनी भी मिस्टेक होनी थी वो सब हो चुकी, और कभी मिस्टेक रिपीट नहीं होने दी। नाउ वी कैन से एपीएमएल इज जीरो मिस्टेक कंपनी एज ऑन टुडे। दैट इज द ताकत। दैट्स ग्रेट। एवरी टाइम गोइंग फॉर, मैं छोटी छोटी मिस्टेक के अंदर बड़ी बड़ी मतलब चीज ढूंढता हूँ। मेरे को कई बार लोग बोलते हैं कि आप इतना गहराई से क्यों जाते हो। मेरी आदत का हिस्सा बन गया, क्योंकि एक मिस्टेक हो गई दोबारा रिपीट ना हो। एक बार घटना है, आई वाज मिस्टर एसके मित्तल, हमारे ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के चेयरमैन थे, उनकी पत्नी का देहांत हो गया। तो 4 से 5 क्रिया पे मेरे को भी जाना था। देवर स्टेइंग इन मयूर विहार इन दिल्ली। मैं भी चला गया। वो एक मंदिर था कहीं कोई बड़ा सारा, वहां से 4 बजे बैठना पड़ता, 5 बजे वापस आना पड़ता है। 1 घंटा सॉलिड आपको बैठना पड़ेगा। और मैं भी बाहर निकला, मिस्टर सक्सेना जो मेरे एक सीनियर मैनेजर थे वो भी बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद मैंने बाहर निकलते ही मेरे जूते पहन लिए। सक्सेना जी को जूते नहीं मिले कि कोई उठाकर लेके चला गया था। अच्छा। तो सक्सेना जी बोले कि जी आपके जूते चोरी नहीं हुए, आपके थोड़े से महंगे थे, मेरे सस्ते भी थे, मेरे क्यों लेके गया? मैंने सक्सेना जी मेरे आज से 7 साल पहले कोई जूते चोरी कर लिया था, मगर मैं तो एक बार मिस्टेक को दोबारा नहीं होने देता। मैंने अपना परमानेंट रूल बना लिया, सॉल्यूशन देख लिया, और आपने ऐसा कुछ बनाया नहीं, आपके साथ हुआ नहीं। बोला कैसे, क्या बनाया था? मैं कहता हूँ देखा, दरवाजे के एक तरफ एक जूता और 5 फीट के बाद दूसरा जूता, एक जूता तो कोई लेके जाएगा नहीं। और मैंने आराम से मेरा खुद सुना लिया। गुड टेक्निक। तो कहने का मतलब ये है कि इफ एनीथिंग विच यू डू मिस्टेक, यस सर, वो होगी। यदि किसी आदमी ने जिंदगी में मिस्टेक नहीं करी तो उसने कुछ किया भी नहीं। पर मिस्टेक रिपीट ना हो, यदि हमने कर लिया तो हमारी ताकत बन गई। मिस्टेक कैसे ताकत बने, ये थोड़ा सा मेरा हमेशा एक सोच रही। तो 100 एग्जाम्पल्स, मगर टाइम की गरिमा को ध्यान रखते हुए मैं मेरे उसी तरह से जाऊं, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 8:20। नहीं सर, ये कोविड आया, कुछ बच जाएगा तो नेक्स्ट अगले काल में कभी ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो जब अभी इसके बाद देयर वाज ए कोविड इन दिल्ली, कुछ भी जब ऐसे क्राइसिस, जब कोई भी क्राइसिस आता है तो आपको वो सिखा के जाता है। इट टीचर्स, एवरी क्राइसिस हमको कुछ ना कुछ सिखाता है। मैं सोचा कि इसमें वो एक अपॉर्चुनिटी बनता है जिंदगी में। यदि वार आया, यदि हम भर्ती होते हैं और रिटायर हो जाएंगे, इफ देयर इज नो वार, क्या किसी को वीर चक्र मिलेगा? क्या किसी को शौर्य चक्र मिलेगा? क्या किसी को महावीर चक्र मिलेगा? क्या परमवीर चक्र मिलेगा? नो। कितने टैलेंट हो, पर एक वार उसको कहीं ना कहीं कुछ दे के जाता है। सिमिलरली जब ये कोविड आया तो मेरा मौका था कि अब कोई ना कोई मैं वीर चक्कर सिविल का कुछ ना कुछ तो लूं, लोगों में अपना कुछ ऐसी चीज दिखाऊं कि आई हैव डन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यस, फौजी हूं, डर थोड़ा सा निकाल देते हैं फौज के अंदर। 15 अप्रैल के बाद जो क्राइसिस मची, और 21 अप्रैल को सेवा भारती के अध्यक्ष के नाते से मैंने वहीं पर कैंप कर लिया। और एवरी डे देयर वाज मोर देन 2000-3000 कॉल्स यूज्ड टू कम। और हमारे काफी लोगों के कोविड हो गया। कोविड होने के बाद सब लोग अपने
क्वारंटाइन में चले गए, मगर मैं अपने पूरे डबल मास्क, पूरा सैनिटाइजेशन, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं घर से निकलता था पूरा एकदम सील करके मुंह, और 6-7 घंटे आई डिडंट टेक एनीथिंग, क्योंकि मेरे को मालूम है नाक और मुंह से होगा। जब मेरे को सील कर लिया, खोलना ही नहीं, मेरी उंगली नहीं टच कर सकती, तो मेरे को कोविड कैसे जाएगा। ऐसे कॉन्फिडेंस और संयम के साथ मैं वहां पर रहा। मैं सुबह आता था 10 बजे ऑफिस के अंदर, दैट सेवा भारती ऑफिस, क्योंकि हमारे ऑफिस तो बंद हो गए थे बिकॉज जो कोविड में सब बंद कर दिए थे सरकार ने। और वहां पर हमने देखा कि सिलेंडर की मारामारी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिमाग लगाया कि कहाँ सिलेंडर पड़े हैं, किसी के पास 10, किसी के पास 15। गुजरात से हमने 600 सिलेंडर इकट्ठे किए, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, साहू वाला सिलेंडर, वहां से 180 सिलेंडर लगाए, बाकी कहीं से लिए। तो अप्रोक्सीमेटली 1000 सिलेंडर का एक बैंक बनाया हमने, और सबको कहा कि आप सिलेंडर लेकर जाओ, यूज करो, और 7 दिन के बाद वापस दो हमारा। एंड ये एक नई चीज बनी। द सिलेंडर बैंक वाज क्रिएटेड बाय सेवा भारती अंडर माय आई कैन नॉट से लीडरशिप, या हमारी जिम्मेवारी के अंदर टीम ओके यस सर बना। उसके बाद जब देखा कि लोग, क्योंकि जब हमारा जब ऑफिस है कनॉट प्लेस में सेवा भारती का, उसके पास ही आरएमएल हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। मेरी जिम्मेवारी लगी कि सर्वे कर आओ कि आरएमएल में कैसे बेड दिए जा रहे हैं। तो मेरी टीम पूरी उनके साथ में गया, तो लोग क्यू में लगे, 20-30 लोग, और उनसे पूछा कि भाई आपका नंबर कब आएगा। तो 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद, नो बेड। और 50% लोग तो उस क्यू में लगकर अपने ही मरीज को डेड घोषित करके वापस लेके जा रहे थे। मतलब 50% को तो जरूरत ही नहीं थी एडमिट होने की, क्योंकि 4-5 घंटे वो क्यू में लगना, और प्राणवायु जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं वो उनके पास होती नहीं थी, और वो वहीं पर दम तोड़ के वापस जा रहे थे। तो दिमाग में आया कि क्या इनके पास जो 4 घंटे का समय है, ये 4 घंटे के समय यदि प्राणवायु इनके डोर पे आकर हम दे दें, तो ये कम से कम 4 घंटे क्यू में रखकर जी तो जाएंगे। तो एक हमारे पास क्या था, कंटेनर है 1400। मैंने, मेरे साथ बैठे वालिया जी, इनसे मैं शेयर किया। इन्होंने कहा कि इसको हम तोड़कर अर्जेंटली इसमें बेड लगा देते हैं। जो ट्रक है, इसमें जो कनेक्शन है डीसी का, इसको एसी बना देंगे। विल पुट पंखा, बेड, कंसंट्रेटर और सिलेंडर्स, और 5-6 घंटे लोग जो वहां एडमिशन लेंगे और क्यू में लगे हुए होंगे, तो जब तक हमारे इस प्राणवायु वाहन के अंदर वो रेस्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं। और इस तरह से हमारे 6 बेड की प्राणवायु वाहन फिटेड विद ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कंसंट्रेटर, और 10 गाड़ियों को तोड़ा इमीडिएटली। 32 फीट का कंटेनर है ये, और तोड़कर इसको रातों रात 42 घंटे के अंदर हमने गाड़ियां खड़ी की और अस्पतालों के सामने खड़ा कर दिया प्राणवायु। और पूरा मीडिया, ये कहाँ आइडिया आ गया, किस तरह का आ गया, कौन आदमी है वो, कभी मेरा इंटरव्यू, कभी इंटरव्यू। तो मैंने क्या कि देखो, क्राइसिस में भी एक अपॉर्चुनिटी होती है अपना नाम कमाने की, वी कुड डू इट। और अल्टीमेटली ये एक नया मौका मिला कुछ सेवा करने का और कुछ ऐसे नए आइडिया को जनरेट करने का। तो आज ये प्राणवायु वाहन इतना फेमस हो गया, नाउ इन राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, मैनी प्लेसेस हमने ये भेजा हुआ है। जो लोग हॉस्पिटल के सामने जब तक एडमिशन नहीं मिलता तब तक 5-6 घंटे इसमें लेटकर, और ये प्राणवायु वाहन ऑक्सीजन लेकर वो जब तक एडमिशन नहीं होता अपना काम चलाते हैं। So apart from the business, you are taking care of the social responsibility also for the public whenever there is a necessity, and also in a innovative, not in a this thing with a innovative technology every time. So hats off to you, sir. Your innovative technology or mindset. Definitely ये तो होगा ही, क्योंकि मैं इस सेक्शन पे भी आऊंगा कि क्यों जरूरी है, क्योंकि we all are, जब हम यहाँ सब बैठे हैं तो एक चीज होती है कि मैं, बिकॉज इस कोरोना ने हमको सबको सिखा दिया कि ऑक्सीजन की क्या कीमत होती है। बिकॉज हमने पेमेंट किया है ऑक्सीजन का, एक सिलेंडर, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर जिसने कंज्यूम किया है, छोटे सिलेंडर, दे हैव पेड 800 रुपीज, 800 रुपए का बिल आया उनका। एंड हम ऑल हेल्दी पीपल यूज्ड टू टेक 3 सिलेंडर पर डे। कोई डॉक्टर भी हमारे पास बैठे होंगे, ही कैन आपको बता सकते हैं कि 800 रुपए का सिलेंडर पर डे का, यदि ऑक्सीजन, यदि सिलेंडर मैं बाजार से बाहर लेकर लूं तो 2400 रुपए की मैं ऑक्सीजन लेता हूं पर डे। एक महीने में 72,000 की ऑक्सीजन लेता हूं मैं। राइट सर। और यदि मैं गलती से 80 इयर्स जी जाता हूं, 80 साल, तो जो ऑक्सीजन मेरे को जो मिलती है उसकी कीमत होती है 6 करोड़ 82 लाख। माय गॉड, 6 करोड़ 82 लाख की ऑक्सीजन। क्या हमने कभी सोचा ये कोई फ्री में मिलता है? यदि अस्पताल होता तो बिल लगा देता,
ये तो ऊपर पागल है, भगवान आपको फ्री में देता है, बिल नहीं लगाता, तो क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है इसकी वापस करें? यदि बैंक आपको 6 करोड़ 82 लाख देता, यदि हम पेमेंट ना करते तो घर भी ले जाता, दुकान भी ले जाता, हमारी कार भी ले जाता। यस, तो ये खाता तो इसके पास भी होगा। तो मेरा यही मानना है कि मैं मेरा हिसाब 6 करोड़ 82 लाख होकर दूंगा, तो समटाइम्स पता नहीं उस टाइम मेरे पास हो ना हो, बूढ़ा हो जाऊंगा, हाथ काम करे ना करे, बच्चे पता नहीं मेरे को अलाउ करे ना करे, तो मैं मेरा हिसाब किताब बराबर करता हूँ। जब मेरे डेली के जब 2400 रुपए होते हैं, मैं सोचता हूँ कि आज ही आज दे दूं, 72,000 रुपए महीना है, महीने में खत्म कर दूं। भाई मैं क्यों मेरा उधार का चढ़ाता रहूं, काफी बेकार में ब्याज लगे और 6 करोड़ 82 लाख रुपए मैं देने नहीं पाऊं, तो ये कर्जे के साथ में क्यों मरूं? तो दैट इज द वे। हमको सबको ही इसको जीना पड़ेगा, इस पे सबको ही हमारे को मानना पड़ेगा कि ये उधार हमारे को तो चुकानी ही पड़ेगी। उसके बाद जब 25 साल करने के हुए तो मन में आया कि कुछ CSR करें, पर ऐसी करें जो अद्भुत हो, जो समाज को लाभ हो। ये नहीं कि CSR में पेड़ लगा दिए और लगा दिए, इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, CSR, यस सर, करेक्ट। तो मन आया तो सोचा कि क्या करें, छोटे भाई से भी बातचीत करी, उसने कहा कि ऐसी चीज करें जो बिल्कुल अद्भुत नहीं हो, क्योंकि हिंदुस्तान में 1 लाख, उस टाइम की बात कर रहा हूं जब CSR स्टार्ट की थी 2012 में हमने, ये 1,38,000 पीपल दे डाई बिकॉज़ ऑफ रोड एक्सीडेंट एवरी ईयर। 1 लाख, ये डाटा है क्राइम ब्यूरो का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में। यस यस। तो हमने उनसे पे सर्वे की कि भाई ये मरते क्यों है, क्या क्या रीजन है? देयर आर मेनी रीजंस। कोई पीकर चलाता है, कोई लंबा पाइप लोड करता है, किसी जगह साइड देने के लिए रोड खराब होते हैं, देयर आर मेनी रीजंस, बट वन ऑफ द मोस्ट में सबसे जो एक कॉमन रीजन मिला, वो मिला कि ड्राइवर दे डोंट स्लीप प्रॉपर्ली। उनको नींद नहीं मिलती, और नींद न पूरी होने के कारण उनसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, और जिसके कारण more than 21,000 people they die because of उनसे नींद पूरी न होने के कारण। हमने सोचा कि 21,000 लोगों को तो बचाया जा सकता है, केवल करना क्या है, जगह जगह बैनर लगा दो, ड्राइवर भाइयों नींद लिया करो, नींद इज एसेंशियल। तो ड्राइवर के पास हमने जब सर्वे करके टीम बनाई, उनसे मिलने चले गए। फिर जब प्लेस एट दुद्दू राजस्थान, जयपुर अजमेर के बीच में, हमने कहा कि ड्राइवर भाई आप सोया करो, मालूम है कि आपके कारण 21,000 लोग मर जाते हैं। आप किसी भिखारी को कहोगे अरे भिखारी भाई अच्छा खाना खाया करो, ये तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, वो हंसकर क्या बोलेगा, बोले खाना ही कहां पर है। उसी मतलब ड्राइवर सेड कि सब नींद है कहां पर, मतलब क्यों नहीं, जैसे गुड ट्रक्स नाउ हैविंग गुड बर्थ, टाटा आईसर सबने बना रखे, सो इसमें आराम से। बस हम सो नहीं सकते, क्योंकि हाईवे के ऊपर यदि ट्रक खड़ा करके सोएंगे तो डीजल की चोरी, बैटरी की चोरी, स्टेपनी की चोरी, यस सर, पैसे की चोरी, कई बार पुलिस के डंडे। वी कांट स्लीप, ऑफ कोर्स वी टेक ए रेस्ट ऑफ 8 to 10 hours, बट वी डोंट स्लीप। हम हार्डली, एक ड्राइवर जब सर्वे किया, आप सरप्राइज हो गए कि वो 3 घंटे ही सोता है आउट ऑफ 24 आवर्स। आप बताओ कि मेडिकली एडवाइजर कितना है? मेडिकल एडवाइजर मतलब 6 घंटे कम से कम सोना चाहिए, मगर वो अपनी पूरी जिंदगी 3 घंटे सोकर काटता है। फिर क्या होता है, एक्सीडेंट होते हैं, वो मरता है, दूसरे को मारते हैं। और हमने सर्वे कराया, हम वी वर शॉक्ड टू नो दैट आम आदमी, जो मैंने कहा कि 80 साल तक जीते हैं, 79 ईयर्स हमारी एवरेज आयु है, बट ड्राइवर की एवरेज आयु दैट इज 69 ईयर्स। वो आप हमारे से 10 साल पहले मरता है, हमारे लिए काम करता है और 10 साल पहले मरता है। असम का चाय विजयवाड़ा पीना, यदि आपको पीना होता तो उस ड्राइवर के बगैर नहीं पी सकते। कश्मीर का एप्पल यदि हम आज हरियाणा में खाते हैं तो ड्राइवर के बगैर, उसका कितना बड़ा सैक्रिफाइस है। रात का अखबार का पेपर जो छपता है और अपनी 12 बजे से लेकर पूरी रात की नींद आराम करता है, तो दैट मेरे देश के 6 बजे मैं अखबार दे दूं। और अखबार के इतने लोग आदी होते हैं, जब अखबार आता है तो उसकी नींद खुलती है, तो वो जगता है, यानी कि वो देश को जगाने वाला। सही है, उसकी पीड़ा क्या, 10 साल पहले मरता है। तो इतनी सैक्रिफाइस होने के बाद उसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया? तो अल्टीमेटली हमने फिर सोचा कि इनके लिए कुछ किया जाए। जयपुर अजमेर के बीच में एक जगह तय हुई, दुद्दू। वी हैव परचेज्ड अ प्लॉट ऑफ 50 एकड़, और 50 एकड़ का प्लॉट लेकर 12 एकड़ के अंदर 6 बिल्डिंग बनाई। वहां पर लैट्रिन, बाथरूम, एयरपोर्ट जैसे, नाई की सेवाएं। हर ड्राइवर जब आएगा, पीतल की परात में, एक चित्र में देख रहे होंगे आप, पीतल की परात में डालकर उनके पांव की मसाज, 500 चारपाई, 500 पंखे, 500 कंबल, और केवल ड्राइवरों को एक आग्रह किया कि जेंटलमैन यू विल स्लीप 4 hours मोर, और सारी चीजें कम्प्लीमेंट्री, नाई की सेवा कम्प्लीमेंट्री, पाँव धोने की, नहाने की, कपड़े की मशीनें, एवरी फैसिलिटीज you will get complimentary. So that's really a great noble act. Give a bond as a paper कि I'll sleep for 4 hours more. और इस तरह से हमारे पास every day there's 400 drivers सोते हैं, नींद लेते हैं, और महीने की 12,000 नींद लेते हैं, 12,000। और एक IIM की स्टडी हुई है, केस स्टडी,
अरे या एक आपने देखा होगा सत्यमेव तो जयते आता था उस टाइम पर, इसका आमिर खान का एक दिन की कवरेज इस केंद्र की गई है। आप यदि गूगल पे जाओगे एपीएमएल ड्राइवर सेवा केंद्र एंड आमिर खान, तो यू विल फाइंड दैट कंप्लीट वीडियो। तो उन्होंने सर्वे करके बताया यदि ये केंद्र ना होता एक केंद्र, तो महीने में अप्रोक्सीमेटली 26 जाने जाती थी। दिस वाज सो फैंटास्टिक गिविंग रिजल्ट। कहते ना, जो पैसा लगाया उसका रिजल्ट हर महीने लग गया। 26 जाने अदरवाइज जाती थी, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बेटा, या कोई लावारिस कोई भी हो सकता है। तो ये केंद्र आज एक नया CSR जो हमने कोशिश की, ये एक 2012 6 सितंबर में बना था, जब कंपनी के 25 साल पूरे हुए थे। इट्स ए ग्रेट इनिशिएटिव, again innovative. So now we should salute you for your CSR activity. So I think I request all our members also to chat in the chat to put that, congratulate him or whatever it is, appreciate his great work. Yes sir. अब बस कई बार क्वेश्चन ये आता है कि अग्रवाल साहब, आपके पास तो पैसा था, आपने तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट कर लिया, नाउ वी आर मेकिंग सेकंड प्रोजेक्ट इन समवेयर मलकापुर इन महाराष्ट्र, थर्ड फेज विल बी हैविंग एट हुबली इन कर्नाटका, जो NH3 या 4 कौन सा है, तो 3 हमारे और ऐसे निंद्रा दान केंद्र बनेंगे, जिस केंद्र भी कार्ड है निंद्रा, नींद लाइक स्लीप। अच्छा, स्लीप मस्ट सुना होगा, अन्न का दान, धन का दान, कपड़ों का दान, पैसों का दान, अनाज का दान, बट नींद का दान शायद पहली बार सुना होगा। नोवेल टेक्निक, न्यू टेक्निक, पायनियरिंग एफर्ट। जी यस सर, सो ग्रेट, करेक्ट सर। जब एक वर्ल्ड में एक मीटिंग होती है वर्ल्ड वाइड, सब पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड के ट्रांसपोर्टरों की, तो उन्होंने सर्वे किया था इंडिया में, तो उनको पता लगा था कि निंद्रा दान भी ऐसे होता है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिनेवा के अंदर, उन लोगों ने 30 सेकंड इस निंद्रा दान के ऊपर चर्चा करके खड़े होकर ताली बजाई थी। तो दैट द फोटो एंड वीडियो दे शेयर्ड अस, पता नहीं दिखा नहीं पा रहे लवालिया जी, दैट इज विद अस ऑफ कोर्स। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास कुछ नहीं होता, इतना कैसे हम कर पाएंगे, तो हम किस तरह से CSR कर पाएंगे। मैं एक थोड़ा सा आपको लाइव एग्जांपल देता हूं, कुछ 3 साल 4 साल पहले का। नॉर्थ के अंदर क्या होता है, जब मकर संक्रांति होती है तो लोग बहुत कुछ दान करते हैं, क्योंकि बहुत सर्दी होती है। तो एक किसी थोड़ा सा धनवान ने तय किया कि मैं 1000 कंबल दान करूंगा, बट उनको दूंगा जो पहले आएंगे क्यू में लगकर, एंड आई विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस गुड कंबल फ्रॉम 9 AM। अच्छा। और पोस्टर चिपका दिए। तो लोगों ने देखा कि लालाजी अच्छे कंबल दे रहा है, तो और काफी लोगों को जरूरत थी। वो 6 बजे से लाइन में खड़े हो गए। खड़े थे, पीछे एक नौजवान खड़े थे, उसने पूछा, चाचा क्या ये लाइन में लगकर अपने को मिलेंगे? बहुत लंबी लाइन है, 1000 कमल तो आगे आगे बट लेंगे। चाचा ने कहा कि बेटा मेरे को कॉन्फिडेंस है, कमल मेरे को तो पक्का मिलेगा, आई एम ऑन राइट पाथ, मेरे को मिलना है, मैं लेकर जाऊंगा। उस जवान ने फिर कहा पता नहीं मिलेंगे ना मिलेंगे। बुजुर्ग ने कहा कि भैया एक काम करो, आप मेरे आगे आ जाओ, मेरे को कॉन्फिडेंस है मिलेगा, इसका मतलब आपको जरूर मिलेगा। बुजुर्ग पीछे हो गया और जवान को आगे कर दिया। उस बुजुर्ग के पीछे वाला फिर कहता कि मिलेगा नहीं मिलेगा। बुजुर्ग ने कहा तुम भी आगे आ जाओ। तो बुजुर्ग उनको आगे करता गया और आप पीछे होता गया। एट लास्ट में जब कंबल के क्यू में जब पहुंचा वो, तो वहां पर जो बांट रहे थे वो सेठ जी, उसने कहा था कि मैं आपको देख रहा था आगे पीछे, आप कर क्या रहे थे? आपको जब कंबल ही नहीं लेना था, व्हाई वर यू? उसने कहा कि सेठ जी मैं वही काम कर रहा था, कर रहे थे। उन्होंने बोला कि मैं तो कंबल बांट रहा था। उसने कहा कि आप कंबल बांट रहे थे, मैं तो मेरी बारी बांट रहा था, मेरे पास तो कंबल बांटने के लिए पैसा नहीं था, मेरे को भी कुछ करने के लिए, कुछ दान करने के लिए कुछ चाहिए, तो मैं मेरी बारी बांट रहा था, मेरी टर्न बांट रहा था, आप कंबल बांट रहे थे। तो आज आप केवल धन से भी नहीं, केवल बारी बांट कर भी उससे बड़ा अपना जो 6 करोड़ 82 लाख का जो कर्जा है वो आप उतार सकते हो। इट डजंट मीन कि आपके पास धन ही है तो आप दोगे, बट क्योंकि आपने अभी उदाहरण देखा होगा इस कोविड के अंदर ही, श्रीमान मैं नाम बताता हूँ, नारायण दाबूदकर नागपुर में जो हॉस्पिटल के बेड पे था, एक जवान महिला आई, गया तो कोई खास बात नहीं, मैंने सारी ख्वाहिश पूरी कर ली, उसने अपना बेड उस बहन के सुहाग को दे दिया और आप उतरकर घर में चला गया, नेक्स्ट डे एक्सपायर्ड। तो यानी कि उसने, आज नारायण दाबूदकर का चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि उसने पास धन नहीं था कुछ देने के लिए, पर उसने अपनी बारी बांट ली। तो इस तरह से हम अपनी बारी बांट कर भी वही एक चीज खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा जिंदगी में 2 चीज होती है, एक तो बढ़ती है, एक चढ़ती है। आज हम जब LAC भर्ती हुए, कापुल बन गए, सार्जेंट बन गए, JWO, वांट ऑफिसर, MWO, ऑनरी
फ्लाइंग ऑफिसर, दिस ऑल हम इसको कहेंगे बढ़ना। ये चढ़ना नहीं है, ये बढ़ना है। समय के हिसाब से छोटा है, बड़ा होगा। आप इतनी सैलरी है वो बढ़ेगी, पर जब वो अपना कर्म और सेवा का पेड़ लगाएगा, जैसे लता होती है बेल, मनी प्लांट, वो बढ़ता जाएगा, पर चढ़ेगा नहीं। चढ़ेगा जब उसके रास्ते में कोई, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि चढ़ता कौन है? मनी प्लांट जब चढ़ेगा उसके रास्ते में पेड़ आएगा, नहीं तो मनी प्लांट बढ़ता रहेगा। सिमिलरली हम अपने जिंदगी में बढ़ते तो रहेंगे, सब लोग बढ़ रहे हैं, पर चढ़ेगा कौन? ओपी जिंदल कौन बनेगा? कृष्णमूर्ति कौन बनेगा? प्रेम जी कौन बनेगा? जब उन्होंने अपने जिंदगी में, इनकी कहानी पढ़ोगे तो इन्होंने अपनी जिंदगी में पेड़ लगाए हैं, कर्म रूपी पेड़, सेवा रूपी पेड़। जब पेड़ लगाए हैं तो ये उसमें चढ़ जाते हैं, बढ़ते बढ़ते चढ़ने का मौका मिल जाता है। तो यदि हमको किसी को भी आज ये किसी ने टारगेट तय कर लिया कि मेरे को मल्टी मिलियन बनना है, तो आपको चढ़ना पड़ेगा, और चढ़ने के लिए पेड़ लगाना पड़ेगा। बिना पेड़ लगाए कोई कहता मैं चढ़ूंगा, पॉसिबल नहीं है। छोटा पेड़ लगाओ, बड़ा पेड़ लगाओ, आज से तय कर लो कि हमको पेड़ लगाना है। आप लोगों ने मेरे को समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार। और मैं कह नहीं सकता कि मेरे कहीं भी गलती की हो, तो मैंने पहले कह दिया था मैं तो छोटा सिपाही अलेसी हूँ, आप सब मेरे से सीनियर रहे हो, तो कहीं ना कहीं गलती हुई, चूक हुई तो माफ कर देंगे। और आपके क्वेश्चन आवर जैसे आप पूछेंगे, सबको दोबारा से जय हिंद। Thank you, sir. Thank you for a wonderful explanation, and really exciting, and your journey is really inspiring to all our air warriors, and we salute your ideology, or your pioneering kind of works or innovative works, even during the COVID time, having that. Yes, sir. Hello. Thank you. This is Group Captain Das here. Das sahab boliye. Very well presented. Only one word which I can say is Jai Hind. Well done. Thank you, sir. Thank you. That is Group Captain Das, sir. And Sati sahab boliye. Sir, bravo, and 3 cheers for his argument, whatever he has done. Thank you very much, Agarwal ji. Thank you, sir. अग्रवाल साहब नमस्कार, मैं केवी रघुतमन बोल रहा हूँ IIT बॉम्बे से। IIT बॉम्बे, यस सर। बहुत बढ़िया लगा आपको सुनकर के। ऐसा लगा कोई लीडिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जाकर के कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुन रहे हो किसी का। एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। मैं आपकी फोटो जहां पर भी देखा हुआ है, आपको ये कैप पहनते हुए देखा, ये कब से आपने शुरू किया? कोई कारण इसके पीछे, या इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? बुरा मत मानिएगा इस सवाल का। हाँ नहीं, एक्चुअली मैं बताता हूँ सर। मैं 2013 में एक ब्रांड एम्बेसडर देख रहा था अग्रवाल पैकर में, क्योंकि कंपनी की चॉइस थी कि हम किसी बड़े को लें। आई वेंट टू बॉम्बे, किसी को मैंने बातचीत करके अमिताभ बच्चन तक का रास्ता निकाला बात करने का। उनके पीए से हमने कहा कि क्या खर्चा लेंगे साहब? बोला जी आप बहुत लेते हैं, पर आपके लिए तो स्पेशल डिस्काउंट है, आपका रिकमेंडेशन बड़े ऑफिसर कई बड़ी जगह से आया है। देन फिर भी मैंने कहा कि आप एक कोटेशन दे दो। ही सेड पहली साल आपके एड का ही विल चार्ज 5 करोड़, सेकंड ईयर ही विल चार्ज 4 करोड़, थर्ड ईयर 3 करोड़, उसके अगले दिन 2 करोड़, 1 करोड़, और उसके बाद आप कम्प्लीमेंट्री जिंदगी भर करते रहना। ऐसा मिलाकर 5 और 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15 करोड़ रुपए का मेरा खर्चा हो रहा था। मैं वहां से निकलने के बाद एक दोस्त है मेरे, मिस्टर महेंद्र आर्या, उसके घर में डिनर था। तो उन्होंने कहा कि क्या तय हो गया क्या अमिताभ जी? मतलब जी अमिताभ जी का तो पीए से मिलकर मैं वापस आ गया, मेरे को तो 15 करोड़ रुपए कहीं जम नहीं पा रहे, क्योंकि अमिताभ जी बुढ़े हैं और पता नहीं कब चले जाएं भगवान को, तो मैं 15 करोड़ का कैसे रिस्क ले लूं? ये वर्ड थे मेरे। तो कि फिर तो उसने कहा कि आप एक काम करो ना, MDS मसाले से आप जाओ, बुढ़े से उनसे सलाह लो, he will guide you better। वो मेरे अच्छे संबंध थे मास्टर जी से। मास्टर जी के पास मैंने कहा कि मैंने पूछा कि आप बताओ ना क्या करना चाहिए, क्या मैं ब्रांड एम्बेसडर किस तरह से करूं? देन ही सेड अरे बेटा, अपने से खुद से बड़ा कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं होता। देखो मेरी कंपनी का मैं हूं, आप अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर खुद हो। जब आप कहोगे कि ए है तो एश्योरेंस है, एक आदमी बाहर वाला कहेगा एश्योरेंस है, तो उसकी नकली होगी, आपकी दिल से निकलेगी और आपको लोग विश्वास करेंगे कि कंपनी का चेयरमैन आके कह रहा है। बट ही सेड आपका पहनावा अलग हो, जैसे मैं टोपी लगाता हूँ, माला पहनता हूँ, क्योंकि अदरवाइज भीड़ का हिस्सा होंगे तो आपको कोई पहचानेगा नहीं। सब कोट पैंट पहनते हैं, नहीं पहचानेगा। डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसी दिन ये कैप, ये कोट
मैंने सिलवाए और आज ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो गया। इस शिफ्टिंग कहे तो ये फौजी वाली फोटो। certainly उसमें कोई डाउट नहीं है। Great. Thank you very much. So everywhere innovation is there throughout. Especially Air Force Day, sir. It's a air. As if it is looking at Air Force cap. Yeah. Correct. Similarity is there. आपने सही बोला। Thank you. Our sir. Agarwal ji, thank you. Proud of you, sir. You are an exemplary example. Patil sahab, पूछे। Thank you. So proud of him. He's a wonderful. He's eye opener. बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। Thank you, Ramesh ji. सर आपको सुन के तो आज हमने अथाह ज्ञान का सागर प्राप्त कर लिया सर। बहुत दिल खुश हुआ। मैं पवन कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली से। अच्छा, मैं राकेश और मेरी वाइफ मेरे साथ ही है सर। हमने आपका ये मोटिवेशनल वीडियो हम दोनों ने, हम वाइफ ने हमने सुना है सर, और बहुत मोटिवेट हुआ है सर। जय हिंद एंड सैल्यूट टू यू सर। थैंक यू राकेश साहब, थैंक यू। हमारे इस के अंदर एक मिसेस श्रीनिवास भी होंगे शायद, सार्जेंट श्रीनिवास एक्स, क्योंकि हम जब उधमपुर से गए थे तो पटनी टॉप के बाद रामबन आया था, तो वहां पर लैंडस्लाइड हो गई थी जब श्रीनगर में पहुंचने से पहले, तो 3-4 दिन हम वहीं ठहरे और वो भी साथी थे। तो बस अचानक अभी इस ग्रुप के माध्यम से मालूम हुआ, इस मतलब 1980 या 81 के बाद पहली बार उनसे आपके ग्रुप के माध्यम से उनसे फोन से बात हुई थी। मिस्टर श्रीनिवास नाम है उनका। अच्छा, ग्रेट। जी। सर, जय हिंद रमेश सर। डॉक्टर कृष्ण कुमार, जीनियस ब्रेन स्कूल और आरबीडी से सैनवाल सर के साथ आपके साथ मिले थे ऑडिटोरियम में। जी। तो अगेन इंस्पायर। जय हिंद सर। सोना, जय हिंद सर, जय हिंद। और पूछे सर, यानी कोई भी। हेलो सर, एक सार्जेंट मनोहर राजू। आई कैन से ओनली वन थिंग, आप दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं। So you are having added human values to your business. That is the secret of your success. Yeah. Thank you. And Suresh Karnik, Wing Commander Suresh Karnik, excellent motivational talk, Mr. Ramesh Agarwal. Congratulations and lovely talk. Thank you. So he is Veer Chakra holder, sir. Sir. I am Karan Singh Rathod, ex-sergeant, flight engineer, and retired as a DIG from BSF. I joined in BSF as assistant commandant. I am Police Medal for Gallantry awardee. Agarwal Sahab, really you are a great. The way you have taken it in your way, I think in this world there are only few who can make you like you. Great person. Hats off to you. जी सर, आप लोगों का आशीर्वाद। Thank you sir, thank you Rathod साहब। One day you will tell your story in due course. Yes. Yes sir. Please. I am XJW Amin from Kanyakumari. Sir. Very nice to hear from you that you did a lot of innovative work in the packaging line, especially during the pandemic. Whatever the contribution you have given the society is very commendable. Now, I just want to ask you, how do you manage the time management in your life? Agarwal sahab, how did you manage your time? In fact, एक होती है स्टार्टिंग प्रॉब्लम। जब स्टार्टिंग होता है, छोटा बिजनेस होता है, then there is a like you have to be for many hours for the business. I used to go for the business, working hours मेरे 18 hours होते थे एक स्टार्टिंग में। अब हार्डली आई जस्ट गिव 2 to 3 hours फॉर द बिजनेस, बिकॉज एक वर्टिकल बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है, लाइक चेयरमैन, देन अंडर द डायरेक्टर्स, देन रीजनल डायरेक्टर, देन स्टेट हेड, सो सो। तो जब वो आपका सिस्टम बन जाता है तो वो लोग चलाते हैं। आपको तो एक छोटा सा हाफ पेज का MIS एंड ऑफ द डे आ जाए आपके डैशबोर्ड के ऊपर कि कितने ट्रक मूव किए, कितने लोग छुट्टी पे, क्या हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना नहीं। मैंने जो सिस्टम बनाया वो बनाया लाइक अक्सर हम क्या कहते हैं कि BM को जनरली एक भाषा बोली जाती है ब्रांच मैनेजर, RM रीजनल मैनेजर, SM स्टेट मैनेजर, बट मैंने इस शब्द को थोड़ा सा अलग ढंग का रूप दिया। वी इन APML BM को बोलते हैं ब्रांच मालिक, SM बोलते हैं स्टेट मालिक, RM बोलते हैं रीजनल मालिक,
जब आप किसी को मालिक बना दोगे तो आपके जो मैनेजर क्या होता है कि वो क्या कोई कहेगा तो मैं काम करूंगा, उसकी सोच के ताला लग जाता है, बिकॉज इज अ मैनेजर, लिमिटेशन में आ जाता है। इफ आई से यू आर ए मालिक, एक आदमी अपना छोटा सा जब मेरे पास वो बनकर आया, सर ये मैं कैसे करूं, मतलब कितने रुपए का डिसीजन है, इसे 3,000 रुपए का। वेरी गुड, आप 3,000 का डिसीजन नहीं ले सकते। आप गांव में कहाँ रहते हो? मैं बोला जी मैं उस गांव में रहता हूँ। तो आपके घर में क्या है, भैंस, ऊंट, घोड़ा कुछ है क्या? बोला हाँ जी हमारे भैंस है। तो कितने रुपए की भैंस होती है? बोला जी 40,000 रुपए की। आपने कभी भैंस बेची है? बोला हाँ जी कितनी बार बेची, कितनी बार ली है? 40,000 की भैंस का डिसीजन ले सकते हो और 3,000 का नहीं ले सकते? उस दिन मेरे से पूछने आए थे क्या? नो, मतलब यू हैव द पावर टू हैव टेकन डिसीजन फॉर 40,000 और 3,000 के लिए मेरे से पूछ रहे हो? नो, यू आर बीएम, यू आर ब्रांच मालिक, टेक अ डिसीजन। तो हमने सबको अपने मालिक बना दिए और मैं एंजॉय कर रहा हूँ, वर्कर हूँ तो मैं ही हूँ बस। ग्रेट टेक्निक। यस सर, या पूछिए रमेश साहब, पूछना है तो पूछ लीजिए। सर निश्चित रूप से रमेश सर, यथा नाम तथा गुण आपने प्रूव किया है एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। आपने दिखा दिया है संवेदनशीलता की एक उदाहरण, पराकाष्ठा है ये इंसानियत के लिए, और ये निश्चित रूप से प्रूव होता है कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना खुद हमसे है, जमाने से हम नहीं। थैंक्स रमेश। यस सर, नेक्स्ट। सर ये जो आपकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की आदत है, शायद यही एक ऐसा कारण है जो आपको नीचे से और इस हाइट तक ले गया है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि माइन्यूट डिटेल्स पे जाना बहुत ही आपने जरूरी समझा शुरू से ही? सर ये तो चीज है, यानी कि हम कभी भी कहते हैं ना, आप मतलब हम कहते हैं कि अपने अंदर जब आप एक अपने तरीके से सोचते हो तो एक जैसे होता है ना, भगवान का रूप आपके अंदर बन जाता है। आप कुछ भी करोगे, एनीथिंग यू डू इट, अपने आत्मा से पूछो, 2 आंसर आएंगे। एक आएगा इफ यू आर डूइंग समथिंग, कुछ भी स्टार्ट करते हो तो 2 आंसर आएंगे, मतलब दोनों में से कोई एक आंसर आएगा कि क्या आप जो काम कर रहे हो उस काम के अंदर क्या आपके प्रॉब्लम की शुरुआत है या शुरुआत की प्रॉब्लम है। मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूं, शुरुआत की प्रॉब्लम या प्रॉब्लम की शुरुआत। यदि शुरुआत की प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, विल ओवरकम। कुछ भी, जैसे आपने मकान मोल ले लिया, आपके पास 80,000 है और 1 लाख का मकान मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, शुरुआत की प्रॉब्लम 20,000 रुपए लोन लेकर काम बन जाएगा। एक